हेलो स्टूडेंट्स। अपनी जो स्टोरी बच्चों पढ़ रहे हैं हम लोग, जिसका नाम है द एनिमी, तो जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया है ठीक उसी के आगे बिना टाइम वेस्ट किए हुए आइए शुरू करते हैं द एनिमी स्टोरी। तो पैराग्राफ में देखिए, He saw the flicker of terror on the young face that was still very pale. Pale मतलब पीला, फ्लिकर मतलब झिलमिलाहट, टेरर मतलब भय। तो ही सा द फ्लिकर ऑफ टेरर, उसने टेरर की झिलमिलाहट देखी, माने भय की झिलमिलाहट देखी। और कहाँ देखी? ऑन द यंग फेस, युवक के चेहरे पर। उसने युवक के चेहरे पर दैट वाज स्टिल वेरी पेल, जो अभी भी बहुत पीलिमा लिए हुए था, उसके चेहरे पर टेरर की माने भय की झिलमिलाहट देखी। ओके द बॉय मर्मर्ड, लड़का फुसफुसाया, कहा ठीक है। एविडेंटली ही वॉज डिटरमाइंड टू से मोर। एविडेंटली मतलब स्पष्ट रूप से, स्पष्ट रूप से वह कुछ और अधिक कहने के लिए डिटरमाइंड था। डिटरमाइंड मतलब दृढ़ संकल्पित था। आई फील आई ऑट टू थैंक यू, मैं महसूस करता हूँ, मुझे लगता है कि मैं आपका धन्यवाद अदा करूँ। मुझे आपको धन्यवाद देना चाहिए। आई ऑट टू थैंक यू डॉक्टर, आपको मुझे धन्यवाद देना चाहिए, यानी कि मैं आपको धन्यवाद दूं, ऐसा मुझे लगता है, महसूस होता है। फॉर हैविंग सेव्ड माई लाइफ, मेरी जिंदगी बचाने के लिए, आपने मेरी जिंदगी बचाई है, इसके लिए डॉक्टर, मुझे ऐसा लगता है कि आपको मुझे धन्यवाद देना चाहिए। डोंट थैंक मी टू अर्ली, सदाओ सेड कोल्डली। सदाओ ने रूखेपन से कहा, कोल्डली मतलब रूखेपन से। सदाओ ने रूखेपन से कहा, मेरा धन्यवाद इतनी जल्दी ना करो। डोंट थैंक मी टू अर्ली, इतनी जल्दी मुझे धन्यवाद ना दो। ही सा द फ्लिकर ऑफ टेरर अगेन इन द बॉयज आइज, उसने उस लड़के की आंखों में फिर से टेरर की फ्लिकर, झिलमिलाहट, माने डर की या भय की झिलमिलाहट देखी। वो लड़का कौन है? वही लड़का जो प्रिजनर ऑफ वार है, अमेरिकन सोल्जर जो है, जिसको बुलेट लगी थी, वही है। टेरर एज अनमिस्टेकेबल एज एन एनिमल्स, डर इतना स्पष्ट था जैसे पशुओं में दिखाई देता है। जैसे पशुओं में डर दिखाई देता है, ऐसे ही टेरर दिखाई पड़ता था उसके चेहरे पर। द स्कार्स ऑन हिज नेक वर क्रिम्सन, स्कार्स मतलब घाव के चिन्ह, उसकी गर्दन पर घावों के चिन्ह जो थे, वर क्रिम्सन फॉर ए मोमेंट, क्षण भर के लिए गहरे लाल हो गए थे। क्रिम्सन जो गहरा डार्क रेड कलर होता है, उसको क्रिम्सन कहते हैं। दोज स्कार्स व्हाट वर दे, सदाओ डिड नॉट आस्क, वे क्या थे, वे घावों के चिन्ह क्या थे, सदाओ ने नहीं पूछा। इन द आफ्टरनून द सेकेंड थिंग हैपेंड,
आफ्टरनून माने दोपहर के बाद दूसरी घटना घटित हुई। हना वर्किंग हार्ड ऑन अनअकस्टम्ड लेबर। हना वर्किंग हार्ड ऑन अनअकस्टम्ड लेबर saw a messenger come to the door in official uniform. हना काम की अभ्यस्त न होने के कारण बहुत परिश्रम कर रही थी। उसने क्या देखा? सा ए मैसेंजर कम, एक उसने ऑफिशियल यूनिफॉर्म मतलब वर्दी में, ऑफिस की वर्दी में, उसने वर्दी में एक संदेशवाहक को दरवाजे पर आते देखा। सा ए मैसेंजर, मैसेंजर कहते हैं दूत को, संदेशवाहक को। सा ए मैसेंजर कम टू द डोर इन ऑफिशियल यूनिफॉर्म। उसने ऑफिशियल यूनिफॉर्म में एक संदेशवाहक या दूत को दरवाजे पर आते देखा। हर हैंड्स वेंट वीक, उसके हाथ पीले पड़ गए, उसके हाथ ढीले पड़ गए। हर हैंड्स वेंट वीक, उसके हाथ ढीले पड़ गए, कमजोर पड़ गए। एंड शी कुड नॉट ड्रा हर ब्रीथ, और उसकी सांस रुक गई। एंड शी कुड नॉट ड्रा हर ब्रीथ मतलब वो सांस नहीं खींच सकी, अर्थात उसकी सांस रुक गई। द सर्वेंट्स मस्ट हैव टोल्ड ऑलरेडी, नौकरों ने पहले ही बता दिया होगा। शी रैन टू सदाओ, वो दौड़कर सदाओ के पास आई। गैस्पिंग, हाँफ रही थी वो, गैस्पिंग मतलब हाँफना। अनेबल टू अटर ए वर्ड, वो एक शब्द भी नहीं, वो एक शब्द भी बोलने में असमर्थ थी। अनेबल में असमर्थ, यानी एक शब्द भी बोल नहीं सकी। बट बाई देन द मैसेंजर हैड सिंपली फॉलोड हर थ्रू द गार्डन, अब तक संदेशवाहक भी बाग में उसके पीछे पीछे आ गया था। बट बाई देन द मैसेंजर हैड सिंपली फॉलोड हर थ्रू द गार्डन एंड देयर ही स्टूड, और वहां पर वो खड़ा था। शी पॉइंटेड एट हिम हेल्पलेसली, हना ने विवश होकर उसकी ओर संकेत किया। हेल्पलेसली मतलब विवश होकर के, विवशता से, असहायता से उसकी ओर संकेत किया। पॉइंटेड एट हिम मतलब उसकी ओर संकेत किया। आगे का पार्ट देखिए। सदाओ लुक्ड अप फ्रॉम हिज बुक, सदाओ ने अपनी पुस्तक पर से दृष्टि उठा करके देखा। सदाओ लुक्ड अप फ्रॉम हिज बुक, सदाओ ने अपनी पुस्तक पर से दृष्टि उठाकर देखा। ही वॉज इन हिज ऑफिस, वह अपने ऑफिस में था। द अदर पार्टीशन ऑफ विच वॉज थ्रोन ओपन टू द गार्डन फॉर द साउदर्न सनशाइन। द अदर पार्टीशन मतलब दूसरा विभाजन, ऑफ विच वॉज थ्रोन ओपन टू द गार्डन, दूसरा विभाजन बाग की ओर दक्षिण की धूप आने के लिए खोल रखा था। विच वॉज थ्रोन ओपन मैंने खोल रखा था, टू द गार्डन फॉर द साउदर्न सनशाइन, साउदर्न सनशाइन में दक्षिणी धूप, तो दूसरा विभाजन बाग की ओर दक्षिण की धूप आने के लिए खोल रखा था। व्हाट इज इट, ये क्या है? ही आस्क्ड द मैसेंजर, उसने संदेशवाहक से पूछा। एंड देन ही रोज सीइंग द मैन्स यूनिफॉर्म, और फिर उस आदमी की वर्दी देखकर वो राइज बने खड़े होना, रोज बने खड़ा हो गया। यू आर टू वेलकम टू द पैलेस द मैन सेड, आदमी बोला आपको आपका महल में स्वागत है। यू आर टू कम टू द पैलेस, आपको महल में चलना है। यू आर टू कम टू द पैलेस, पैलेस में महल, आपको महल में चलना है, उस आदमी ने कहा। द ओल्ड जनरल इज इन पेन अगेन, बूढ़े सेनापति को फिर से दर्द उठा है। ओ हना ब्रीथ्ड, इज दैट ऑल? ओ हना ने सांस ली और कहा, ओ
बस यही बात है, इज दैट ऑल? ऑल द मैसेंजर एक्सप्लेन्ड, संदेशवाहक बोला बस, ऑल का मतलब बस, यही बात है। इज इट नॉट एनफ, क्या ये पर्याप्त नहीं है? इंडीड इट इज, शी रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया, हाँ निश्चित है, वास्तव में है। आई एम वेरी सॉरी, मुझे बहुत अफसोस है। When सदाओ केम टू से गुड बाई, जब सदाओ उसे विदा कहने आया, अलविदा कहने आया, शी वॉज इन द किचन, तो वो रसोई में थी, रसोई घर में थी। बट डूइंग नथिंग, लेकिन कर कुछ नहीं रही थी। द चिल्ड्रन वर asleep, बच्चे सोए हुए थे। एंड शी सैट मेरीली रेस्टिंग फॉर ए मोमेंट, और वह थोड़ी देर के लिए विश्राम कर रही थी। फॉर ए मोमेंट मतलब थोड़ी देर के लिए। मोर एग्जॉस्टेड फ्रॉम हर फ्राइट देन फ्रॉम वर्क, और वह काम की अपेक्षा डर के कारण अधिक थक गई थी। फ्राइट मतलब भय, डर, एग्जॉस्टेड मतलब थक गई थी, अधिक थक गई थी। आई थॉट दे हैड कम टू अरेस्ट यू, शी सेड, वह बोली, मैंने सोचा था कि वे आपको पकड़ने आए हैं, अरेस्ट करने आए हैं। ही गेज्ड डाउन इनटू हर एंक्सस आइज, उसने अपनी एंक्सस आइज में, ही गेज्ड डाउन, उसने घूर कर देखा, उसकी भयभीत आंखों में। एंक्सस आइज मतलब भयभीत आंखें कह सकते हो, या फिर चिंतित आंखें कह सकते हो। आई मस्ट गेट रिड ऑफ दिस मैन फॉर योर सेक, ही सेड इन डिस्ट्रेस, वह दुखी होकर के बोला, डिस्ट्रेस बने दुखी, परेशान। क्या बोला? आई मस्ट गेट रिड ऑफ दिस मैन फॉर योर सेक, मैं तुम्हारे कारण इस आदमी से जरूर, मुझे इस आदमी से जरूर छुटकारा पाना है। समहाउ आई मस्ट गेट रिड ऑफ हिम, किसी तरह से मैं छुटकारा पा जाऊंगा। सदाओ गोज टू सी द जनरल, सदाओ सेनापति से मिलने जाता है। नेक्स्ट पार्ट देखिए। ऑफ कोर्स द जनरल सेड वीकली, सेनापति ने दुर्बलता से कहा, वीकली मतलब दुर्बलता से कहा, ऑफ कोर्स माने निसंदेह, इसमें कोई संदेह नहीं है। आई अंडरस्टैंड फुली, मैं पूर्ण रूप से समझता हूं, बट दैट इज बिकॉज, लेकिन इस बट दैट इज बिकॉज आई वंस टुक ए डिग्री इन प्रिंसटन, परंतु इसलिए क्योंकि मैंने कभी प्रिंसटन में डिग्री प्राप्त नहीं की थी। सो फ्यू जापानीज हैव, बहुत कम जापानियों ने ऐसा किया है। आई केयर नथिंग फॉर द मैन, मुझे उस आदमी से कोई लगाव नहीं। एक्सेलेंसी सदाओ सेड, सदाओ बोला, महामहिम, एक्सेलेंसी मतलब महामहिम, मुझे उस आदमी से कोई लगाव नहीं। बट हैविंग ऑपरेटेड ऑन हिम विद सच सक्सेस, लेकिन इतनी सफलता से ऑपरेशन करने के पश्चात, यस यस द जनरल सेड, जनरल बोला, हाँ हाँ, इट ओनली मेक्स मी फील यू इंडिस्पेंसेबल टू मी, इससे मुझे लगता है कि तुम मेरे लिए परम आवश्यक हो। इंडिस्पेंसेबल मतलब अत्यंत आवश्यक, परम आवश्यक हो। एविडेंटली यू कैन सेव एनीवन, स्पष्ट है, स्पष्ट रूप से तुम किसी को भी बचा सकते हो। यू आर सो स्किल्ड, आप बहुत योग्य हैं। यू से यू थिंक आई कैन स्टैंड वन मोर सच अटैक एज आई हैव हैड टुडे, तुम्हारे विचार से जैसा दौरा मुझे आज पड़ा, मैं एक और दौरा सहन कर सकता हूं, एक और अटैक सहन कर सकता हूं। नॉट मोर देन वन, एक नॉट मोर देन वन, सदाओ सेड, एक से ज्यादा नहीं, सदाओ ने कहा। देन सर्टेनली आई कैन अलाउ नथिंग टू हैपन टू यू, द जनरल सेड विद एंग्जाइटी,
जनरल चिंतित होकर के बोला, क्या बोला? तब तो निश्चित रूप से मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। His long pale Japanese face became expressionless. उसका लंबा पीला जापानी चेहरा expressionless माने भाव शून्य हो गया। became expressionless माने भाव शून्य हो गया। which meant that he was in deep thought. जिसका मतलब था कि वो गहरे विचारों में डूबा हुआ था। You cannot be arrested. तुम गिरफ्तार नहीं हो सकते। The general said. जनरल ने कहा, क्लोजिंग हिज आइज मैंने अपनी आंखें बंद करते हुए। सपोज यू वर कंडेम्ड टू डेथ, मान लो तुमको मृत्युदंड मिल जाता है। सपोज यू वर कंडेम्ड टू डेथ एंड द नेक्स्ट डे, और अगले दिन आई हैड टू हैव माई ऑपरेशन, और अगले दिन मुझे ऑपरेशन कराना पड़े। मान लो तुम्हें मृत्युदंड मिलता है, मिल जाए, और अगले दिन मुझे ऑपरेशन कराना पड़े, तो देर आर अदर सर्जन्स एक्सेलेंसी, सदाओ सजेस्टेड। सदाओ ने सुझाव दिया, कहा महामहिम और सर्जन भी हैं, मैं ही थोड़ी अकेला हूं। नेक्स्ट पार्ट देखिए। नन आई ट्रस्ट, मुझे किसी पर विश्वास ही नहीं है। द जनरल रिप्लाइड, जनरल ने उत्तर दिया। द बेस्ट वंस हैव बीन ट्रेन्ड बाई जर्मन्स, जो सबसे अच्छे हैं वे जर्मन द्वारा प्रशिक्षित किए गए हैं। एंड वुड कंसीडर द ऑपरेशन सक्सेसफुल इवन इफ आई डाइड, और भले ही मैं मर जाऊं तो भी ऑपरेशन को सफल मानेंगे। कंसीडर द ऑपरेशन सक्सेसफुल। आई डू नॉट केयर फॉर देयर पॉइंट ऑफ व्यू, मैं उनके दृष्टिकोण को पसंद नहीं करता। आई डू नॉट केयर फॉर देयर पॉइंट ऑफ व्यू, पॉइंट ऑफ व्यू ने दृष्टिकोण। ही साइड, उसने आह भरी, साइड मतलब आह भरी। इट सीम्स ए पिटी दैट वी कैन नॉट बेटर कंबाइन द जर्मन रूथलेसनेस विद द अमेरिकन सेंटिमेंटेलिटी। ये दुख की बात है कि हम जर्मन निर्ममता व अमेरिकी भावुकता को मिक्स नहीं कर सकते, मिला नहीं सकते हैं। देन यू कुड टर्न योर प्रिजनर ओवर टू एग्जीक्यूशन, तब तुम अपने कैदी को फांसी के लिए समर्पित कर सकते थे। एंड येट आई कुड बी श्योर यू वुड नॉट मर्डर मी व्हाइल आई वॉज अनकॉन्शियस, और फिर भी मुझे विश्वास होता कि तुम मेरी अचेत अवस्था में हत्या न करते। अनकॉन्शियस मतलब अचेत अवस्था। द जनरल लाफ्ड, जनरल हंसा। ही हैड एन अनयूजुअल सेंस ऑफ ह्यूमर, उसमें एक अनयूजुअल माने असामान्य, ह्यूमर माने हास्य की भावना थी। एज ए जापानीज कुड यू नॉट कंबाइन दीज टू फॉरेन एलिमेंट्स, जापानी होने के कारण, एक जापानी के रूप में क्या तुम इन दो विदेशी तत्वों को एक में नहीं मिला सकते हो, इकट्ठा नहीं कर सकते हो? ही आस्क्ड, उसने पूछा। सदाओ स्माइल्ड, सदाओ मुस्कराया। आई एम नॉट क्वाइट श्योर, मुझे पूरा विश्वास नहीं है। ही सेड, वह बोला, परंतु आपके कारण मैं प्रयास करने को तैयार हूं। बट फॉर योर सेक, लेकिन आपके वास्ते, आपके कारण, आई वुड बी विलिंग टू ट्राई एक्सेलेंसी, मैं प्रयास करने को तैयार हूं।